पहले भी दरमियान में तकरीर की थी कि मुझे अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए। नवाज शरीफ साहब सबसे पहले सियासतदान हर हालत में तकरीर करते हैं, अपने वर्कर्स अपने कौम को वो मुबारकबाद देंगे, वो कहेंगे कि हमारी सिंपल मेजॉरिटी आ गई है। वो ये क्लेम करेंगे कि कम से कम 120-130 के करीब हम नशिस्तें जीत चुके हैं। वो ये ज़रूर दूसरी जमातों के बारे में हो सकता है कि वो ज़ाहिर ख्याल करें, लेकिन शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट है नोइंग नवाज शरीफ कि वो ये कहें कि मैं जो दूसरी जमातें जीती हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो कोई ऑफर करें जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं या तहरीक इंसाफ जीते हैं, उन की पतियां निछावर करके उनकी गाड़ी को वेलकम किया गया। कहा तो यही जा रहा है कि वो वफाक और पंजाब दोनों में हुकूमतें फॉर्म करने के अनाउंसमेंट अभी जो स्पीच करेंगे जो भी है उसके सीटों की तादाद आजाद की ज्यादा है, लेकिन कोलिशन की बात करेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट की बात करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट तो बनती कोलिशन है, मैं सब उनके पास तो सीटें ही अभी नहीं। वो कहते थे कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं हो तो अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए उन्होंने कल से ये कह रहे हैं आज कहें कि मैं अपोजिशन में दिखाई दे रहे हैं, मॉरल टाउन पहुंच गए हैं, कारकुनान का इस्तकबाल कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले तक ही ये जो मॉरल टाउन में इनका मरकजी दफ्तर है उसके बाहर 180X यहाँ पर कारकुनान जमा थे। 188 तकरीर होनी थी जो शाम 5 बजे तक गई और उसके बाद अब तकरीबन 7 बज गए हैं। 7 बजे तक वो डिले हो गई है तकरीर, तो फिर सुनसान बयाबान हो गया ना। कारकुन या वेट कर रहे होंगे एहतजाज के कॉल का साफी साहब या फिर माजी में भी इस तरह हुआ है। 2002 में पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी सीटें थी, लेकिन उनमें से बंदे तोड़ के मुस्लिम लीग साहब की हुकूमत बनाई गई। अब इसमें जीत अगरचे तादाद के लिहाज से इंडिपेंडेंट या पीटीआई की ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत वही दो फरीक फॉर्म कर सकेंगे जो दो आपस में मिल जाए। अगर आज़ाद और नून लीग मिलते हैं तो उनकी हुकूमत बनती है, अगर आज़ाद और पीपल्स पार्टी मिलते हैं तो उनकी हुकूमत बनती है, अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलते हैं तो उनकी हुकूमत बनती है। ज़्यादा अंदाज़ा हमारा इस बात का है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो मुस्लिम लीग नून 12 ड्राइविंग सीट पे तो मुस्लिम लीग नून होगी मरकज़ में, जो कि मीर साहब को नहीं लग रहा। और नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि PPMQM और आज़ाद जरदारी साहब बेहतर मैनेज कर जाएं तो फिर मेरे ख्याल में देखिए ज्यादा इम्कान यही है कि नून लीग अगर आप इस वक्त बिलावल फर्ज करें, बिलावल भुट्टो अपनी पोजीशन पे रहते हैं। दूसरा इन दो पार्टियों का नून लीग की दुखती रख पंजाब है और बिलावल और उसके बगैर भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि अगर फर्ज करें भी तो कुछ नताइज आने हैं। अगर यहाँ से MQM फर्ज करें 14 सीटें लेती है, पीपल्स पार्टी नहीं जाती मुस्लिम लीग नून के साथ। मुस्लिम लीग नून MQM बाकी जो JUI BNP ये जो 14 आज़ाद है, 2 JUI की है। ये भी भूल गया मरियम नवाज ने अपना जो आखिरी तकरीर थी उसमें PTI वालों को भी उन्होंने नाम ना लिए बगैर बल्कि कहा कि मैं सबके साथ हम लोग बात करने को तैयार है। जीते नहीं भी बस PTI बतौर PTI उनके साथ अलायंस नहीं कर सकती, इसका इम्कान नहीं। लोग वहाँ से वफादारी तब्दील करेंगे वो इनके साथ। जितना आज़ाद उम्मीदवार को लॉयल रखना इस वक्त PTI की जो क़यादत है उसके लिए कितना चैलेंजिंग है? ये बड़ा चैलेंज है उनके लिए। अच्छा मज़ा साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन फीवर था वो ओवर हो गया। इस दौरान हमने इलेक्शन कैंपेन देखी जिसमें सब एक दूसरे से मुताल्लिक़ सख्त बयान दे रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब PTI के वोटर को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अब रियलिस्टिक होते हुए जो नताइज सामने है, आपको लगता है कि वो मुश्किल होगी? हालांकि PDM का एक कड़वा तजुर्बा रह चुका है, बयान दिए कि हम मुश्किल में थे वहाँ पर, तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ने जो पोजीशन ली है तो बिलावल भुट्टो का उस पोजीशन से हटना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें बहुत सी देखिए जरदारी साहब की अप्रोच बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन बिलावल अगर ये पोजीशन लेते हैं और सिर्फ देखिए एक तो जलसे में पोजीशन ली जाती है, एक पोजीशन 22 से माजरत के साथ ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये भुट्टो और ज़िया इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलहदा भी हो सकते हैं, बस मफाद एक हो। दूसरी बात यह कि ये भी तो हो सकता है कि जो महबूब कायद की फैमिली को मैं जानता हूँ, मरियम नवाज CM पंजाब बन जाए, मरकज़ में वो नवाज शरीफ कहें कि कर लो हुकूमत। ये मुमकिन है? ज्यादा इम्कान इस बात का है, इतनी बड़ी कुर्बानी बिफोर दिस रिजल्ट भी
यहाँ पे हम अर्ज कर रहे थे कि इस बात का इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। हाँ, तो अब जो सूरत हाल बनी है उसमें ये दिखाई नहीं देता कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ दूसरे इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर मुमकिन है कि इतना बड़ा ऐलान वो आज कर दें। हाँ, अच्छा, कल बैरिस्टर गौहर की तकरीर हमने सुनी थी रात में, तो वो 150 सीटों का दावा कर रहे थे, जो कि ग्राउंड पे तो हमें अभी इस वक्त तो नहीं दिखाई दे रहा। अब नवाज शरीफ ने थोड़ा सा वाइजली थोड़ा कल वाली तकरीर डिले करके अब जो आ रहे हैं, देखिए शहबाज शरीफ को बनाना बहुत मुश्किल है नवाज शरीफ साहब का इस वक्त। उसकी वजह यह कि शहबाज शरीफ के बाद लोगों को एकदम वो 16 महीने याद आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए एकदम ये जो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का इम्कान कि वो शहबाज शरीफ को नॉमिनेट करेंगे इसका। और फिर इतने इश्तिहारों का क्या पोजीशन में है कंपेन का क्या ऐलान कर सके? अभी तो नहीं करेंगे बेसिकली, नहीं 60 सीटों के साथ आप ऐलान देखिए, ये तो करेंगे कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, वो ये भी ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग नून सेंटर और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। ये नहीं बताएंगे कि फोन आ रहा है, मैं जरा किसी के सुन के 5 मिनट नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं अभी महबूब का तकरीर करेंगे, आपने सेलिब्रेट करना, उतरेंगे नहीं गाड़ी से जब तक मैं उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉइंटर्स ने लिखवाएंगे आपको। चले बड़े साहब, आपको हमने काफी देर से रोक रखा था, तो आप ऑन सीरियस नोट क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई मुख्तलिफ तकरीर करेंगे या एक विनिंग स्पीच जैसी कुछ चीज़ होगी? देखिए, माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब से कोई आप इस तरह की कोई तारीख साज तकरीर करेंगे, कोई बिल्कुल आप दिमागों को उलट देने वाली तकरीर करेंगे, वो तो आप तवक्को रखें ही ना। और अगर आपने रखनी है तो एक मरतबा फिर आपने अपना वक्त ज़ाया करना है। नवाज शरीफ साहब आएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, 19-20 करेंगे, मैंडेट मिल गया, ये मिल गया, मुल्क तरक्की करेंगे, मंशूर पे अमल करेंगे, मुश्किल वक्त है, फलाना कर करके ये जो ताखीर हुई है, हम यहाँ रोकेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सलमान अकरम राजा के हवाले से उनका जो फैसला था उसे जारी करने से रोक दिया गया है। हमारी नुमाइंदा नवीन अली हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। नवीन, सलमान अकरम राजा साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने दरख्वास्त दाखिल की थी, क्या नतीजा आया है? आज सुबह जो है पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने जो है वो पटीशन दायर की थी और उन्हें ये जो थे गुमान थे कि NA 128 में जो है वो किसी किस्म की जो है वो गड़बड़ की गई है और उनको नतायज जो है वो देर आने की वजह से उन्होंने ये पटीशन दायर की थी, जिस पर जस्टिस अली बाकी नस्री ने जो है दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। ताहम महफूज फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 128 में नतायज से मुतालिक फॉर्म 47 पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। अदालत ने जब कमरा अदालत में फैसले के वक्त राजा और उनकी अहलिया भी मौजूद थी और सलमान अकरम राजा की जानिब से बैरिस्टर समीर खोसा ने दलाल दिए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो थे एडवोकेट मोहम्मद सलीम पेश हुए थे। अदालत ने